नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। शिप्रा नदी में लगातार हो रहे हादसों के बाद हरकत में आया प्रशासन। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ जांची सुरक्षा व्यवस्था। बीते 6 दिन में 3 युवकों की शिप्रा नदी में डूबने से मौत होने के बाद जिला प्रशासन के अधिकारी हरकत में आए हैं और क्षेत्र का दौरा कर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। लगातार मौतों के बाद भी नरसिंह घाट, राम घाट व दत्तखाड़ा घाट पर चेतावनी के बोर्ड तक नहीं लगाए गए हैं। नरसिंह घाट पर तो नदी में बैरिकेडिंग भी नहीं है। जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल, एसडीएम संजीव साहू, निगम अपर आयुक्त आदित्य नागर सहित अन्य अधिकारियों के साथ माम घाट व अन्य घाटों का निरीक्षण कर स्थानीय पंडित, पुजारी, तैराक दलों और नागरिकों से चर्चा भी की। गौरतलब है कि रामघाट, दत्तखाड़ा व नरसिंह घाट क्षेत्र में 5 महीने में 23 लोगों की डूबने से मौत हुई। इनमें अधिकांश युवा व बाहरी श्रद्धालु थे जिन्हें पानी की गहराई का अंदाजा नहीं था। रामघाट व दत्तखाड़ा घाट पर लोगों के स्नान की हद रस्सा डालकर तय कर रखी गई है, लेकिन इससे जान नहीं बच पा रही। होमगार्ड विभाग ने 28 जवान यहां 3 शिफ्टों में सिर्फ इसलिए तैनात किए हैं ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके, लेकिन होमगार्ड जवान सिर्फ अनाउंसमेंट तक ही सीमित हैं। इधर नगर निगम द्वारा लगाई गई 2 चिलम भी लंबे समय से बंद है। वहीं पानी की गहराई को लेकर अलर्ट करने वाले संकेतक या सूचना बोर्ड भी घाटों पर नहीं है। इसी कारण बाहरी श्रद्धालु हादसे के शिकार हो रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा नगर निगम के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। विगत कुछ दिनों में यहाँ पर अत्यंत दुखद घटनाएं हुई हैं। कई सारे लोगों की डूब के मृत्यु हुई है। निश्चित रूप से बहुत ही दुखद चीज़ है और दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है, जिसको पूरी तरीके से रोका जाना चाहिए। आज पूरी टीम के साथ में यहाँ पर मेरे द्वारा किया गया है। 2-4 चीज़ें समझ में आई हैं कि एक तो पानी का लेवल जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, वो कम से कम 2-3 फीट कम होना चाहिए और स्टैंडर्ड तरीके से वही रहता है। तो इस संबंध में तत्काल निर्देश नगर निगम के लोगों को दे दिए गए हैं। न केवल अभी हम लोग पानी का लेवल कम कराएंगे, बल्कि आगे भी इसकी विधिवत मॉनिटरिंग नगर निगम की तरफ से करी जाए और डेली बेसिस पर सूचना हमको और पुलिस को भी प्रदान करी जाए। इस प्रकार की व्यवस्था हम लोग बनाएंगे। इसके अलावा जो पोल लगे हैं जिनके ऊपर रस्सियां बांधी जाती हैं, उनमें भी ये देखा गया है कि जो पोल लगे हैं कंक्रीट को लगाकर वो करा दिए गए हैं, जिससे कि वो हिलते डुलते रहते हैं। ये व्यवस्था में परिवर्तन करके पोल्स को नीचे हम लोग फ्लोर के साथ में फिक्स करेंगे, जिससे कि वो मजबूत रहें और हिले ना, और उसके ऊपर जब रस्से बांधे जाएंगे तो उनसे सुरक्षा जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगी। साइनेजेज यहाँ पर थोड़े कम है। साइनेजेज अभी हम लोग जो एरिया निर्धारित कर रहे हैं नहान के लिए फर्स्ट लैंडिंग वाला, उससे आगे कोई न जाए, इससे संबंधित साइनेजेज लगेंगे जिसमें गहराई का प्रदर्शन भी किया जाएगा। जो हमारा पीए सिस्टम है उस पर प्री रिकॉर्डेड जो मैसेजेज हैं वो चलने चालू तो हो गए हैं, लेकिन अभी जो इधर वाला दत्तखाड़ा वाला एरिया है उस पर ये मैसेजेज नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो पीए सिस्टम है वो डिसफंक्शनल है। और इसके अलावा रामघाट का भी जो काफ़ी कुछ हिस्सा उससे बचा हुआ है, तो हम लोग छोटी रपट से लगाकर जो पूरा बड़े पुल वाला हिस्सा है वहाँ तक पूरे में ये पीए सिस्टम लगाएंगे, जिससे कि जो हमारे मैसेजेज हैं वो लोगों तक आसानी से लगातार प्री रिकॉर्डेड ढंग से पहुँचाया जा सके। कुल मिला के जो भी हमारी तरफ से आवश्यक होगा, सभी डिपार्टमेंट से आवश्यक होगा, वो हम लोग तत्काल कराएंगे और हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार की कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना आगे न हो। चालान बनाने के लिए पुलिस के पास अब होगी पीओएस मशीन। मौके पर ही मिलेगा ई चालान। नंबर डालते ही आएगी वाहन की संपूर्ण जानकारी। पीओएस मशीन का फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ सेल मशीन है, अर्थात मौके पर ही ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति का संबंधित धारा में चालान बनेगा और एक रिसिप्ट भी उसे दी जाएगी। फिलहाल जिले में 85 मशीनें शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं। यह मशीनें सभी थाना प्रभारी, ट्रैफिक थाना स्टाफ और गजेटेड अधिकारी उपयोग कर पाएंगे। प्रतिदिन बने चालानों की जानकारी एसपी कंट्रोल रूम में दर्ज की जाएगी और डीएसआर में भी समाहित की जाएंगी। इस मशीन की विशेषता यह है कि वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर डालते ही वाहन से संबंधित संपूर्ण जानकारी सहित वाहन का पहले कितनी बार चालान बना है यह भी प्रदर्शित होगा, और यदि वाहन उज्जैन या किसी अन्य जिले में चोरी हुआ है तो वह जानकारी भी तुरंत स्क्रीन पर देखी जा सकेगी। पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने पीओएस मशीन संबंधित अधिकारियों को वितरित की और मशीन के संबंध में बताया। इस मशीन का फ़ायदा ये है कि इस मशीन में आपके जितने भी डेटा है ट्रांसपोर्ट साइट से डायरेक्टली इंटीग्रेटेड और अपडेट होते रहते हैं।
तो इसमें सिंपली एक जिसमें वाहन को चेक किया, उसमें जो खामियां पाई जाती हैं तो एक सिंपल रजिस्ट्रेशन नंबर डालने से उस वाहन के पूरे डिटेल और उस वाहन के अगर मालिक है तो उसके लाइसेंस के डिटेल सभी एक साथ एक आ जाएंगे। काफ़ी सारी लिखा पढ़ी बच जाएगी और इसके अलावा जो हमारे पास डेटा का एक रिकॉर्ड जो है अपडेटेड रिकॉर्ड रहेगा। इन मशीनों के माध्यम से हम इसको डेली अपडेट करके अपने जो हमारा जो सिस्टम है उसमें अपडेट करके रखेंगे। जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं उनकी भी सूची इसमें लगातार जनरेट होती रहेगी। तो रिपीट ऑफेंडर्स अगर आते हैं तो उनके खिलाफ हम उनके लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया और अन्य विधिक जो भी प्रावधान है उनके अनुरूप कार्रवाई कर सकते हैं। इस मॉडर्नाइजेशन के दौर में ये मशीन निश्चित तौर पर हमारे लिए काफ़ी सुविधाजनक होगी और काफ़ी सारी डुप्लीकेसी बचेगी और हमारे पास जो वाहन सामने है उसकी जेन्युइनिटी, मतलब वो वाहन सही में सही नंबर डला हुआ है, इमीडिएट चेक किया जा सकता है। और एक तरह से ये कह सकते हैं कि मशीन हमारे पास एमपी ट्रांसपोर्ट जो साइट है उसमें और ट्रांसपोर्ट के जो डेटा है यहाँ आप हमारे हाथ में रहेंगे और तत्काल ही हम इसको चेक कर लेंगे। चोरी के जो वाहन होते हैं उसके संदर्भ में भी अगर कोई अंग सामने आता है और हम उसको चेक करते हैं तो इमीडिएटली इसमें से एक पॉपअप जनरेट होगा जो ये हमको इंडिकेट करेगा कि ये जो गाड़ी है ये चोरी की गाड़ी है। तो इससे कहीं ना कहीं बाकी जो हमारे अपराध हैं उसमें भी नियंत्रण होगा। जमीनी विवाद में आरोपी ने 7 माह की गर्भवती महिला को जलाने का किया प्रयास। गंभीर हालत में महिला का उपचार है जारी। ग्राम इलियास खेड़ी में 34 बीघा जमीन को लेकर तेजपाल और सोनू महाराज के बीच कुछ महीनों से विवाद चल रहा है। शनिवार देर रात को सोनू, धर्मेंद्र, तरुण और जेसीबी चालक इलियास खेड़ी पहुंचे और कब्जा करने का प्रयास करने लगे। घर पर उस वक्त तेजपाल, उसकी पत्नी मुस्कान, दादी भगवान कुंवर और महिपाल थे। चारों आरोपित ने जेसीबी में मकान तोड़ने का प्रयास किया तो मुस्कान बीच में आ गई। इस पर चारों ने केरोसिन डालकर आग लगा दी। महिला को झुलसा देख चारों आरोपित मौके से भाग निकले। तेजपाल ने आग बुझाई और पत्नी को उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां से निजी अस्पताल ले जाया गया। घटना की बाबत तेजपाल ने बताया, ये सोनू महाराज, शैलेंद्र महाराज और तरुण ये कुछ 10-15 गुंडे लेके आए और मेरे घर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। तो दादी और हम और मेरी मिसेस ने हमको घर में बंद कर दिया, उनके सामने विवाद करने नहीं आने दिया। उसके बाद वो मकान तोड़ के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर वगैरह तोड़ने लगे। उसके बाद हम घर में से निकले और उनका रोकने की कोशिश करी तो उन्होंने हमको लात घुसे और कनपट्टी पे पिस्तौल लड़ा के हमको मारने की कोशिश करी। उस बीच बचाव में मेरी पत्नी आई तो उन्होंने इसको धक्का मुक्की और लात घोंसे करे। उसके बाद भी यह नहीं मानी, मेरे बीच बचाव में आती रही तो उन्होंने केरोसिन डाल दिया कुप्पी ला के और इसमें आग लगा दी और सब निकलते गए। और बड़े भैया का मोबाइल भी छीन के ले गए और 2 लाख रुपए वहाँ टीवी के नीचे एलसीडी के पास रखे थे आलिम, वो भी लेके चले गए। क्या कारण है? ये ज़मीन विवाद का मामला था। हमारे पिताजी ने ज़मीन 6-7 महीने पहले उन्होंने फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवा ली, जिसका एक पैसा भी हमको नहीं मिला। आपने थाने में शिकायत की? हमने थाने में शिकायत करी थी। इसके पहले भी हमने कई बार एसपी, आईजी, सीएसपी, कलेक्टर साहब को आवेदन दिए इस विषय में, लेकिन हमारी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आज क्या हुआ? आप थाने गए? आज हम थाने नहीं गए, पुलिस यहाँ पे आई थी, उन्होंने एफआईआर दर्ज करके देके गए। उसमें 307 वगैरह में धारा में उन्हें एफआईआर दर्ज करी है हमारी। मामले में महिला के बयान दर्ज कर आरोपितों के खिलाफ प्राणघातक हमले का प्रकरण दर्ज कर तलाश की जा रही है। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल का कहना है कि पुलिस ने सोनू और धर्मेंद्र को हिरासत में ले लिया है। तरुण और एक अन्य आरोपी नरेंद्र चौकसी की तलाश की जा रही है। संपत्ति विवाद को लेकर ये घटनाक्रम हुआ है और उससे जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आया तत्काल ही प्रकरण पंजीकृत किया गया है और उसमें 2 आरोपी हम अभी तक गिरफ्तार कर चुके हैं। तीसरा जो एक आरोपी है उसको भी हम शीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे। नशे के आदि बदमाशों ने विक्रम विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रह रहे छात्र के साथ की लूट की वारदात। छात्रों ने माधवनगर थाने का किया घेराव। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय के ई ब्लॉक बॉयज हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाला बीए फाइनल का छात्र प्रेम पिता नारायण मालवी निवासी आगर उम्र 21 वर्ष लगभग शाम 5 बजे हॉस्टल की ओर जा रहा था। बाइक पर आए 3 अज्ञात बदमाशों ने प्रेम के साथ हाथापाई की और उसके कान में पहनी हुई लगभग 3000 की बाली और पर्स छीना, जिसमें लगभग 1500 रुपए रखे थे। उसी वक्त पीछे से आ रहे 2 पुलिसकर्मियों ने आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया। इसमें एक भाग गया और 2 बदमाश पकड़ में आ गए। शुरुआती जानकारी के अनुसार बदमाश नशे के आदी हैं और नशा करने के लिए ही इस प्रकार की घटना करते हैं। जानकारी लगते ही थाने के बाहर छात्रों की भीड़ जमा हो गई। आक्रोशित छात्रों ने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के आसपास पुलिस की गश्त और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। इस बाबत फरियादी प्रेम मालवीय व छात्र महेश परिहार ने कहा, सर मैं यहाँ पर जा रहा था कलेक्टर ऑफिस निवास के सामने से डी ब्लॉक होते हुए, तो रास्ते में ये 3 लड़के आए मेरे पास में, तो इन्होंने बोला कि क्यों रोक लिया और मारकूट करने लग गए।
फर्स्ट छीन लिया, उसके बाद में मोबाइल भी छीन लिया और फिर लेकर चलते थाने चलते, उल्टा थाने भी ले जा रहे थे। वो थाने ले फिर गाड़ी बिठा लेंगे बीच में और पीछे 2 बैठ गए, तो फिर रास्ते में फिर मारने लग गए और फिर एक ने मोबाइल वगैरह छीन लिया, फिर 2 रह गया, फिर एक सर आए थे वो कोर्ट में ड्यूटी करते हुए, तो उन्होंने आवाज़ लगाई कि क्या हो रहा, फिर वो एक गाड़ी लेकर भगा तो मैं उसके पीछे बैठ गया, तो फिर उसने मेरा मोबाइल तो छुड़वा लिया उससे, वो यूनिवर्सिटी के बड़े गेट पे वहाँ जाकर। उसके बाद में फर्स्ट और बाली उसके पास में ले गए मेरी। इस प्रकार की घटनाएं पहले भी हो चुकी है। 2 बार पहले बच्चों को एक बार चाकू मार चुके हैं उसी कैंपस में, और अभी फिर दिन में ये घटना हुई है। और इस प्रकार कैंपस में सभी बच्चे बाहर से आते हैं, अनजान होते हैं, उन सब प्रकार की घटना होती रहती है। तो इसकी सुरक्षा को, बच्चों की, स्टूडेंटों की सुरक्षा को लेके प्रशासन कोई भी विशेष कार्रवाई करे और उनकी सुरक्षा के लिए कोई भी एक कर्मचारी पे विशेषकर नियुक्त करे गेट पे। कोठी परिसर स्थित अपर आयुक्त कक्ष के समीप रिकॉर्ड रूम में लगी आग, कई दस्तावेज जले, शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने का कारण। कोठी भवन में अपर आयुक्त कक्ष के पास रिकॉर्ड रूम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 2 दमकलों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अपर आयुक्त राजेश बाथम के कक्ष के पास से धुआं उठता देख कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। पुराने बिजली मीटर और वायरिंग के कारण शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि आग से कुछ दस्तावेज जल गए पर कोई जनहानि नहीं हुई। घटना के संबंध में माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा ने बताया, इस बातम साहब के कार्यालय के पास में मीटर लगा हुआ है, वहाँ पे काफ़ी पुरानी वायरिंग थी, तो वहाँ से प्रतीत होता है कि शॉर्ट सर्किट से जो आसपास कचरा और कुछ रद्दी कागज़ वगैरह पड़े थे, तो उनमें आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस बल, फायर ब्रिगेड और कार्यालय के अधिकारी तुरंत पहुँचे और आग पर काबू पाया गया और आग बुझाई गई। इसमें किसी प्रकार की कोई जन क्षति या जनहानि नहीं हुई है। राशि भुगतान को लेकर भारतीय किसान संघ ने बीमा कंपनी कार्यालय पर दिया धरना, समस्या के निराकरण पर ही हटेंगे धरने से। दरअसल 26 मार्च 2020 में माकड़ौन और महिदपुर तहसील में ओलावृष्टि के कारण आलू, गेहूं और चने की फसलें बर्बाद हो गई थी, जिसकी बीमा राशि का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा अब तक नहीं किया गया। किसान संघ के जिला मंत्री शिवचरण शर्मा ने कहा कि मामले के अधिकारी मामले को एक दूसरे के पाले में डाल रहे हैं, जिसका नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। 26 मार्च 2020 को माकड़ौन और महिदपुर तहसील के कुछ गांवों में भयंकर ओलावृष्टि हुई थी, जिसके कारण हमारी गेहूं की और चने की, आलू की सारी फसलें चौपट हो गई थी, जिसका सरकार ने सर्वे करवाकर राहत राशि बांट दी गई। लेकिन बीमा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने करा था। बीमे के नाम पर लगातार हम 6 महीने से इनके ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। लगभग 4 बार कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दे दिया था। बीमा सेटल भी हो गया, बीमा पास भी हो गया, लेकिन यहाँ के अधिकारी इतने भ्रष्ट है कि 3 महीने से उस फाइल को पेंडिंग करके पटक रखा है। और जब हमने दबाव बनाया कलेक्टर महोदय के माध्यम से, तो बीमा डलने लगा तो किसी को 30 रुपये तो किसी को 300 रुपये, जबकि हमारी प्रीमियम जो बैंक से काटी जाती है वो 400 से 500 रुपये हेक्टेयर काट ली जाती है। तो और जिस किसी किसान को डाला है तो 1 बीघे के 1 लाख रुपए और किसी किसान को 3 रुपये। ये इस प्रकार की इनका बायलाट क्या है, ये जानने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। और जब तक ये बीमा किस बायलाट से डल रहा है, मतलब क्षतिपूर्ति का आकलन क्या है और बीमे की जो राशि का आवंटन है, ये सारी चीज़ें हमारी समझ से परे हैं। इसके लिए हम इस ऑफिस में लगभग 3 बार आ चुके हैं, लेकिन यहाँ कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। बताते हैं कि अधिकारी जोशी जी नियुक्त है, लेकिन जोशी जी को जब भी फ़ोन लगाते हैं तीर्थ यात्रा का बहाना बना के संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है। और यहाँ के जो क्षेत्रीय प्रबंधक हैं, इनसे शुक्रवार को हम लोग मिले थे प्रतिनिधिमंडल के रूप में, तो इनकी भाषा शैली अमर्यादित थी। उनने बताया कि बैंक की गलती है, LDM की गलती है, डिप्टी डायरेक्टर की गलती है, हमारे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं। इस कारण किसानों में काफ़ी आक्रोश है। 70 वर्षीय बुजुर्ग की घर के कुएं में गिरने से हुई मौत, इलाज के दौरान तोड़ा दम, पुलिस ने करवाया जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम। जलारा गांव में रहने वाले कालू सिंह पिता नागू सिंह की रविवार रात को कुएं में गिरने से मौत हो गई। उनके पड़ोसी गोविंद सिंह ने बताया कि कालू सिंह घर पर खाना खाकर टॉयलेट करने के लिए बाहर निकले थे, जहां पर एक कुआं बना है, वे अचानक कुएं में गिर गए। तब हम लोग भी कुएं में कूदे और उन्हें बाहर निकाला, जिला अस्पताल इलाज के लिए लेकर गए, किंतु कुछ देर इलाज के बाद ही उनकी मौत हो गई। तो सर रात में क्या हुआ कि खाना वाना खाया उन्होंने, खाना वाना खा के फिर उन्होंने कोई बाहर गए टॉयलेट करने के लिए, तो वो दिखाई नहीं दिया कि कुआं था, मुंडेर कुछ भी नहीं थी उसकी, बराबर था ज़मीन के लेवल में।
ध्यान नहीं रहा और उधर चले गए, पता नहीं अब कैसे गिर गए वो। फिर गिरने के बाद जैसे ही गिरे वो, फिर ऊपर से 2-4 आदमी फटाफट कूद गए, उन तुरंत निकाल लिया उनको। निकालने के बाद डायरेक्ट लेके सीधे यहाँ आ गए। यहाँ आए, उनको थोड़ा इलाज हुआ, उनका 2-5 मिनट दम तोड़ दिया। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।